आलोक शर्मा जी, ध्यान नहीं होगा। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आलोक शर्मा जी? नहीं, हाँ बिल्कुल दीपक भाई, मुझे आवाज आ रही है। अनुराग भदौरिया जी ने बिल्कुल सही बात कही है। इन्होंने क्या कहा कि अखिलेश को अखिलेश कहा, कमलनाथ जी ने हार गए उसके चलते। देखिए ब्रेकिंग न्यूज आज की। आपकी टिप्पणी इंतजार कर रहा हूं आलोक जी, फिर अनुराग जी भी इंतजार कर रहे हैं। ट्विटर पे लिखा है उन्होंने, एक्स पे, एक्स। देखिए मुझे लगता है कि देखिए मुझे लगता है कि एक वो स्टेज थी जिस समय पर कहा गया, और गठबंधन के साथी जो इंडिया गठबंधन के थे, इस तरह की शब्दावली कहीं पर भी, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये उचित नहीं है, इस शब्दावली का उपयोग नहीं होना चाहिए था। हमें गठबंधन करना है या नहीं करना है, सीनियर लोगों को आपस में सम्मान के आधार पर कदम बढ़ाने चाहिए और बढ़ाए जाने चाहिए थे। बहुत सी चीज़ें हैं दीपक जी जो मुझे मालूम भी हैं, और क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि अब विश्लेषण होगा, पार्टी के अंदर एक आंतरिक विश्लेषण भी होगा और तमाम चीज़ें होंगी, तमाम चीज़ें सामने आएंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुधारा जा सकता था और बेहतर प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ सकते थे। इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए और मैं हमेशा स्वीकार करता हूं, मुझे कभी आपत्ति नहीं रहती है। अभी मुझे लगता है कि सीनियर लोगों को भी इस दिशा में कुछ जिस तरह के इनपुट्स आ रहे होंगे वो उचित कार्रवाई करेंगे, कदम उठाएंगे कि कहाँ पर कमी रही, कैसे उसको सुधारा जा सकता है। बहरहाल तो बीजेपी को मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए जिस तरह के अभी ऑलमोस्ट आंकड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको बधाई है। और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को हम कहना चाहेंगे कि वो हिम्मत ना हारें। राजनीति में कभी भी कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है, आगे फिर समय आएगा, फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। राजनीति है, जनता का भरोसा फिर कायम करेंगे, जनता के बीच में फिर जाएंगे, बीजेपी के शासन की जो कमियां होंगी उनको फिर उजागर करेंगे। आलोक जी, अब अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन में समझौता कर कर आगे बढ़ना कहीं ना कहीं कांग्रेस की जरूरत से ज्यादा मजबूरी है। देखिए मुझे लगता है कि किस किस ने क्या क्या कहा वो आज का विषय नहीं है, और सबसे पहले अगर वो शुरुआत होगी तो मोदी जी ने किस किस के लिए क्या क्या कहा, तो मुझे नहीं लगता कि आज का वो विषय है। बीजेपी की तरफ से भी, सपा की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी कई बार भावना में बहकर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है। सब लोग नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज का वो विषय नहीं है, उस पर ठीक है। अनुराग जी, एक क्विक कमेंट आपका, क्या कहेंगे आलोक जी को आज के दिन? आपने तो कारण बता दिया हार का। देखिए मैं तो यही कहूँगा, मैंने कमलनाथ जी के लिए कहा ही है, मैं तो यही कहूँगा कि जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, गठबंधन का धर्म कांग्रेस निभाए, उसने धर्म नहीं निभाया। आप अगर धर्म निभाते, हमने जो सीटें मांगी थी आप वो सीट देते, शायद सब लोग मिलके लड़ते, तो आज रिजल्ट कुछ और होता। क्योंकि समाजवादी पार्टी कितने, अरे हम हमारे देखिए एक एक सीट पे 40-40 हज़ार वोट हैं, और अब आप देखिए हमारे कितने वोट आए, क्योंकि हमारा वहाँ संगठन है, हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं, हमारा दल है। और आप दल के नेताओं के बारे में बोलने का मतलब होता है आप कार्यकर्ताओं के बारे में बोल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आप बोल रहे हैं, तो आप ये जिम्मेदार। अब फिर उसके बाद जब गठबंधन था तो उसमें सीट शेयरिंग, हमने कौन सा आपसे इतनी ज्यादा सीटें कांग्रेस से मांग ली थी? हमने कहा था मिलकर लड़ते हैं, गठबंधन का धर्म निभाते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, और उसकी वजह से देखिए नुकसान सबका हुआ। गौरव भाटिया के बाद चलते हैं जी, सीधे गौरव जी बताइए, आपको बहुत बहुत बधाई। और आपने देख लिया हमारे डॉक्टर साहब ने क्या कहा, आलोक भाई ने क्या कहा, आपकी टिप्पणी। देखिए, सर्वप्रथम तो जी न्यूज़ के माध्यम से मैं 5 प्रदेश में जो जनता है उनका साधुवाद करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिखा दिया कि भारत में लोकतंत्र जीवित ही नहीं है और मजबूत हुआ है। और दूसरा निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, अगर पूरे विश्व में कोई सबसे बड़ा ब्रांड है राजनीति में, तो वो ब्रांड है नरेंद्र मोदी जी का, विश्वसनीयता का प्रतीक, गारंटी मोदी की। और अगर मोदी जी गारंटी दे देते हैं तो वो पूरी जरूर होती है। दूसरी तरफ गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की, जिनकी केवल एक गारंटी है, भ्रष्टाचार करेंगे, परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे और तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं
तेलंगाना में उनकी जीत हुई है, अग्रसर है। और साथ में एक बात और कहूंगा, देखिए हमें इन चुनावों से एक बड़ा सबक लेना चाहिए। पहला सबक यह है कि आप चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, कभी भी भारत के खिलाफ कुछ मत बोलिए। ये मत बोलिए कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। दूसरी बात, जो बहुसंख्यक है ना, ये बहुत ही ज्यादा सहिष्णु हैं, लेकिन ये मत कहिए कि सनातन का मतलब है डेंगू, मलेरिया, एड्स और कुष्ठ रोग, क्योंकि धर्म की ये बात कर रहे थे कि घमंडिया ने धर्म का जो उनका है वो नहीं निभाया। जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाई है वो भी कोई भूला नहीं है। तीसरी बात, अभी आप बात कर रहे थे जो नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य था, एक शेर मैं भी पढ़ दूं। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, दीपक जी, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि पूरा आसमान कम है। और 2024 के चुनाव में इसका असर यह होने वाला है कि आज पूरे देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत और आगे बढ़े। और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की अकेले 350 से ज्यादा सीटें आए और एनडीए अलायंस की 400 से ज्यादा सीटें आए। ठीक है, एक बात मैं और कह दूं गौरव जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है और ब्रेकिंग